राधे राधे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं आपका ब्लिंकिट सीरीज का एक और टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की। ठीक है, जब हम करंट की बात करते हैं, पोटेंशियल की बात करते हैं, तो हमारे पास एक टर्म और आती है जिसका नाम है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्ट करना, लेकिन किसको रेजिस्ट करना? हम यहां रेजिस्ट कर रहे हैं करंट को। करंट का मतलब है चार्ज का फ्लो, चार्ज के फ्लो को जो रोके वो रेजिस्टेंस। तो आप कह सकते हो भैया ये चार्ज के मोशन का फ्रिक्शन है कुछ कुछ। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ये गलत पॉइंट कैसे आ गया? देखिए, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, इसको आर से दिखाया जाता है। हमने एक टॉपिक पढ़ा था ओम्स लॉ, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो वहां पर ये कांस्टेंट बन के आया था आपका आर। ये रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट से, एक बात। दूसरी बात, रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर का अलग फॉर्मूला है, इन दोनों को मिला के हमने एक फॉर्मूला बनाया, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने पर आपके पास आएगा रो। रो है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी बताती है कि मटेरियल का नेचर कैसा है। कंडक्टर है तो लो रेजिस्टिविटी, और इंसुलेटर है तो हाई रेजिस्टिविटी। ठीक है, और सेमीकंडक्टर है तो बीच की रेजिस्टिविटी, की भी रेजिस्टिविटी हाई होती है। तो वो बताता है मटेरियल का नेचर कैसा है। अच्छा, अब बारी आती है यहां पे, ये आपका रेजिस्टेंस लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर का रिलेशन काम नहीं आता, फिर भी मैं बता रहा हूं, आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। चेंज इन टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, करंट का फ्लो होना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हुई आपके रेजिस्टर की। मैं एक बार इसके फॉर्मूले लिख देता हूं सारे। पहला V इक्वल्स टू आई आर, दूसरा R इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। रेजिस्टर, रेजिस्टर वो चीज है जिसके अंदर हम रेजिस्टेंस को देखते हैं, और इसका सिंबल ऐसा है। ठीक है, कहीं पे भी जिगजैग लाइन दिखेगी किसी सर्किट में तो उसका मतलब रेजिस्टर है। वो ये बता रहा है कि इसकी कोई पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है। वैसे हर चीज की रेजिस्टेंस होती है। और वो कहता है लिस्ट द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म सिलेंडर कंडक्टर ऑफ अ गिवन मटेरियल डिपेंड्स। किन चीजों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है? सिलेंडर की लेंथ पर, उसकी मोटाई या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, ये रहा वो सिलेंडर, ये है उसका एरिया, और ये है उसकी लेंथ। तो जो लेंथ पर और एरिया पे डिपेंड करे, और मटेरियल के नेचर पर, वो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के जो आता है वो है किस चीज का बना है आपका ये सिलेंडर। तो ये है आपका आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए। फिर आता है द रेजिस्टेंस ऑफ वायर 10 ओम एंड रेडियस इज 0.1। इफ द रेजिस्टिविटी इज दिस मच, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। तो आप क्या करोगे? आप फॉर्मूला लिखोगे आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। आर कितना है? 10 ओम। ध्यान देना, रेडियस कितना है? 0.01 सेंटीमीटर। ठीक, अब एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। पाई 3.14 लिख सकते हो या 22/7। 0.01 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया 10⁻² करके, और स्क्वायर। तो 1 2 और 3 4 10⁻⁴ दिखाई दे रही है अंदर, और उसका भी अभी स्क्वायर है, और ये 3.14 है। तो ये आपका एरिया सॉल्व हो जाएगा, और वो एरिया यहां आ जाएगा। लेंथ निकालनी है, रेजिस्टिविटी उसने दे रखी है आपको कितनी? 50 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। अच्छा, तो अब हम यहां पे बातें लिखेंगे। 10 ओम इज इक्वल्स टू 50 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। लेंथ निकालनी है,
और एरिया है आपका 3.14 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻4। इसके आगे कैलकुलेशन है, करो और आपकी लेंथ आ जाएगी। ठीक बात, चेक कर लो एक बार इसको। अब आगे चलते हैं। अब वो कहता है यहां पर 3 फिगर दिया आपको। इन द फॉलोइंग फिगर 3 cylindrical conductors A B C आर शोन along their length and areas। ठीक है, एक की लेंथ है L और एरिया A, दूसरे की लेंथ हाफ हो गई, एरिया डबल हो गया, तीसरे में एरिया हाफ हो गया और लेंथ भी हाफ हो गई। ठीक है, if these 3 conductors are made up of same material, अगर उनकी रेजिस्टिविटी सेम है, उनकी रेजिस्टिविटी सेम है, एंड RA RB RCB RA RB और RC B their respective resistance, then find एक रेशियो और दूसरी रेशियो। ठीक है, अब जरा यहां ध्यान देंगे, अगर मैं यहां पर फॉर्मूला लगाता हूं इसमें, तो फॉर्मूला लगता है R इज इक्वल्स टू पहले वाले का ए का रो L बाय ए, आर बी इज इक्वल्स टू रो L बाय 2 अपॉन में 2a, और आर सी इज इक्वल्स टू रो L बाय 2 a बाय 2। अब मेरी बात सुनना, इसका हाफ तो कट गया, इसका नीचे 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गया 4 हो गया, तो यह आपका आर ए का 1/4 है। कौन? आर बी। और यह आपका आर ए के इक्वल है। चलिए, अब वो कह रहा है आर ए बाय आर बी कितना होगा, आर ए बाय आर बी की रेशियो निकालनी है। आर ए बाय आर बी की रेशियो क्या आएगी, आर ए डिवाइड बाय आर ए बाय 4, यानी कि 4 टाइम्स आ जाएगी। ये हो गई आर ए बाय आर बी की रेशियो। दूसरा क्वेश्चन देखो, जगह कम है हमारे पास, आर ए और आर सी की रेशियो क्या आएगी, आर ए और आर सी तो सेम है, तो आर ए बाय आर सी हो जाएगा 1:1। चेक करो उसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट कह रहा है इफ द कंडक्टर ए इज मेड अप ऑफ कॉपर, ठीक है, एंड द कंडक्टर सी इज मेड अप ऑफ alloy, देन विच वन ऑफ टू विल हैव मोर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। किसकी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, अलॉय की। याद रखो, जो रेजिस्टिविटी होती है मेटल की या कंडक्टर की, वो कम होती है अलॉय से, और अलॉय की कम होती है नॉन मेटल या इंसुलेटर से। इस बात को समझो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी देखो यहां तक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Draw a label circuit diagram for circuit used to show the variation of the potential across the end of resistor and with current flow through it। ठीक है, ठीक है। If you use this circuit, what relation would you find between the voltmeter and ammeter reading? अच्छा देखिए, यहां पर मैं एक सर्किट बना रहा हूं, ये सर्किट है। इस सर्किट में ये आपका रजिस्टर है, ये आपका सोर्स हो गया, और ये हो गया आपका स्विच। ठीक, अब मैं किसी एक पे वोल्ट मीटर लगा सकता हूं, दो पे भी लगा सकते हैं, ये लो इस पे लगा लिया। वोल्ट मीटर आपका पैरेलल लगता है और एमीटर आपका सीरीज में लगता है। देखिए, तो वो कह रहा है ड्रॉ करो एक लेबल्ड सर्किट। ठीक है, यहां पर मैंने इनको नाम दे दिया R1, R2, R3, R4। यहां से मैंने करंट I फ्लो कराया, I जो फ्लो करंट कराया वो यहां पर जाके बट गया, I1,
और यहां पर I2, ठीक है, जो वापस आके मिला और वापस I बन गया, जिसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस दिखाई दे रहा हो एंड ऑफ रजिस्टर्स में, ये पोटेंशियल डिफरेंस मुझे इस रजिस्टर पे या इन दोनों रजिस्टर्स पे काउंट करना है। अगर आप यूज करते हो सर्किट को, व्हाट रिलेशन वुड यू फाइंड बिटवीन द वोल्ट मीटर रीडिंग एंड एमीटर। देखो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग्स होती हैं वो हमें तब मिलती है जब हम किसी रजिस्टर के साथ पैरेलल में लगाएं, और एमीटर की रीडिंग जो हमें मिलती है वो हमें तब मिलती है जब हम किसी सर्किट के सीरीज में लगाएं, ठीक है। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल, सेकंड पार्ट कह रहा है, वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L, एक वायर है जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ठीक है, ठीक है, ए हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ, इसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A, ठीक है। अब वो कहता है फाइंड करो रेजिस्टेंस, ये पुराना रेजिस्टेंस है, ठीक है, मटेरियल चेंज नहीं कर रहा, लेंथ चेंज कर रहा है और एरिया चेंज कर रहा है। इस चीज को मैं आपको समझा देता हूं। इस चीज के लिए उसने लेंथ कर दिया हाफ, एरिया कर दिया डबल। पहले आप ये फॉर्मूला लो, R इज इक्वल्स टू रो L/A, ठीक। दूसरा R डैश, R डैश कितना आएगा, रो L उसने कितनी कर दी है, हाफ, एरिया कितना कर दिया है, डबल, तो ये हो गया आपका 2 और 2 4, रो L/A, ये आपका रेजिस्टेंस बन गया। ओरिजिनल वाले से 1/4 आएगा, ओरिजिनल वाले का 4 था तो इसका 1 ओम आएगा। एक बात याद रखना, स्ट्रेच जो करते हैं हम वायर को, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर में हम ये ध्यान रखेंगे, अगर किसी की लेंथ L है, एरिया A है, अगर मैं उसको खींच के डबल लेंथ कर दूं तो लेंथ हो जाएगी डबल, ट्वाइस ऑफ लेंथ, और एरिया हो जाएगा हाफ। लेंथ हो जाएगी डबल, एरिया हो जाएगा हाफ, तो नई रेजिस्टेंस कितनी आएगी, रो लेंथ डबल, बार बार बोल रहा हूं, जितना लेंथ, जो लेंथ के साथ होगा उसका उल्टा होगा एरिया के साथ। अगर लेंथ ट्रिपल हो जाती तो एरिया हो जाता 1/3, अगर लेंथ 1/3 हो जाती तो एरिया ट्रिपल हो जाता। तो इसका मतलब जो भी होगा स्क्वायर होके आएगा, ये 2 ऊपर ले जाओ, 4 टाइम्स ऑफ रो L/A, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ R इज इक्वल्स टू R डैश। इस चीज को समझो, जल्दी से इस चीज को समझो, फिर आगे चलते हैं। पहले इसको देख लो, जल्दी से ये क्वेश्चन देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, ठीक है। अब ऐसे कभी भी क्वेश्चन आया ना, जैसे ये आया अजीब सा क्वेश्चन कि भैया क्या होगा वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग का, ठीक है। तो वोल्ट मीटर और एमीटर में जो भी रीडिंग आई होगी, ये सर्किट होना चाहिए था, यहां पर शायद भैया से मिस हो गया, तो उसमें मान लो यहां 3 वोल्ट लिखा है, या एमीटर में 1 वोल्ट 1 एम्पियर लिखा है, तो हम जानते हैं V=IR का फॉर्मूला लगा देंगे और काम बन जाएगा। तो सर्किट शायद मिसिंग है, आगे चलते हैं। स्टेट ओम्स लॉ, लिस्ट 2 फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ, अब बात आती है स्टेट ओम्स लॉ, लिस्ट 2 फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ सिलेंडर ऑफ कंडक्टर एट अ गिवन टेंपरेचर डिपेंड्स। अच्छा एक बात सुनो, ओम्स लॉ में आपको बता चुका हूं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, पूरी की पूरी छोटी सी वीडियो बनाई थी उसकी 10 मिनट वाली। अब वो कह रहा है आपको बताना किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सिलेंडर के किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है रेजिस्टर। तो मैंने बताया था रेजिस्टर डिपेंड करता है लेंथ पे, रेजिस्टर डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे इनवर्सली और लेंथ पे डायरेक्टली, और तीसरा डिपेंड करता है उसके मटेरियल पे। उसने 2 फैक्टर बोले थे, मैंने बता दिया। अ वायर वाज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डबल इट्स लेंथ, ये आ गया क्वेश्चन, जरा इसको समझना। एक वायर है जिसकी लेंथ L थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, उसको खींच के डबल कर दिया गया, लेंथ हो गई डबल L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया आधा A। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ओल्डर वायर इज R, तो नई का क्या होगा। अब R डैश होगा, रो लेंथ मैंने आपको बताई डबल हो गई है, एरिया आधा हो गया, तो ये हो चुका है आपका 4 टाइम्स ऑफ
रो एल बाय, अभी पीछे 2 सेकंड पहले ही कराया आपको, और ये था आपका ओरिजिनल रो एल बाय। चेक करो जल्दी से। तो यहां आपका टॉपिक जी, ये आपका रेजिस्टेंस वाला टॉपिक समाप्त हो गया है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक चला गया, ठीक है, तो उस पर ध्यान दे लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके न्यूमेरिकल्स उठाने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।